लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी प्रेम का मूल्य, मेरी यानी आशीष प्रताप सिंह की आवाज़ में। बृहस्पति छोटे देवता का गुरु था। उसने अपने बेटे कच्छ को संसार में भेजा कि शंकराचार्य से अमर जीवन का रहस्य मालूम करे। कच्छ शिक्षा प्राप्त करके स्वर्गलोक को जाने के लिए तैयार था। उस समय वह अपने गुरु की पुत्री देवयानी से विदा लेने के लिए आया। कच्छ: देवयानी, मैं विदा लेने के लिए आया हूं। तुम्हारे पिता के चरण कमलों में मेरी शिक्षा पूरी हो चुकी है। कृपया कर मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दो। तुम्हारी कामना पूर्ण हुई। जीवन के अमरत्व का वह रहस्य तुम्हें ज्ञात हो चुका है जिसकी देवताओं को सर्वदा इच्छा रही है। किंतु तनिक विचार तो करो, क्या कोई और ऐसी वस्तु शेष नहीं जिसकी तुम इच्छा कर सको? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। तनिक अपने हृदय को टटोलो और देखो, संभवतः कोई छोटी बड़ी इच्छा कहीं दबी पड़ी हो। मेरे उषाकालीन जीवन का सूर्य अब ठीक प्रकाश पर आ गया है। उसके प्रकाश से तारों का प्रकाश मध्यम पड़ चुका है। मुझे अब वह रहस्य ज्ञात हो गया है जो जीवन का अमरत्व है। तब तो संपूर्ण संसार में तुमसे अधिक कोई भी व्यक्ति प्रसन्न ना होगा। खेद है कि आज पहली बार मैं यह अनुभव कर रही हूं कि एक अपरिचित देश में विश्राम करना तुम्हारे लिए कितना कष्टप्रद था। यद्यपि यह सत्य है कि उत्तम से उत्तम वस्तु जो हमारे मस्तिष्क में थी तुमको भेंट कर दी गई है। इसका तनिक भी विचार मत करो और हर्ष सहित मुझे जाने की आज्ञा दो। सुखी रहो मेरे अच्छे सखा। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि यह तुम्हारा स्वर्ग नहीं है। इस मृत्युलोक में जहां तृषा से कंठ में कांटे पड़ जाते हैं, हंसना और मुस्कुराना कोई ठिठोली नहीं है। यही इस संसार में जहां अधूरी इच्छाएं चौओर घिरी हुई हैं, जहां खोई हुई प्रसन्नता की स्मृति में बार बार कलेजे में हुक उठती है, जहां ठंडी सांस से पाला पड़ा है। तुम ही कहो, इस दुनिया में कोई क्यों हंसेगा? देवयानी, बता, जल्दी बता, मुझसे क्या अपराध हुआ? तुम्हारे लिए इस वन को छोड़ना बहुत सरल है। यह वही वन है जिसने इतने वर्षों तक तुम्हें अपनी छाया में रखा और तुम्हें लोरियां दे देकर थपकाता रहा। तुम्हें अनुभव नहीं होता कि आज वायु किस प्रकार क्रंदन कर रही है? देखो, वृक्षों की हिलती हुई छाया को देखो, उनके कोमल पल्लवों को निहारो। वे वायु में घूम नहीं रहे, बल्कि किसी खोई हुई आशा की भांति भटके भटके फिर रहे हैं। एक तुम हो कि तुम्हारी ओष्ठों पर हंसी खेल रही है। प्रसन्नता के साथ तुम विदा हो रहे हो। मैं इस वन को किसी प्रकार मातृभूमि से कम नहीं समझता, क्योंकि यहां ही मैं वास्तव में आरंभ से जन्मा हूं। इसके प्रति मेरा स्नेह कभी कम ना होगा। वह देखो, सामने बड़ का वृक्ष है जिसने दिन के घोर ताप में, जबकि तुमने पशुओं को हरियाली में चढ़ने के लिए छोड़ दिया था, तुम पर प्रेम की छाया की थी। ऐ वन के स्वामी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। जब और विद्यार्थी यहां शिक्षा प्राप्त हेतु आए और शहद की मक्खियों की भनभनाहट और पत्तों की सरसराहट के साथ साथ तेरी छाया में बैठकर अपना पाठ दोहराएं, तो मुझे भी स्मरण रखना। और तनिक वनमती का भी तो ध्यान करो, जिसके निर्मल और तीव्र प्रहार का जल प्रेम संगीत की एक लहर के समान है। आह, उसको बिल्कुल नहीं भूल सकता। उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। वनमती मेरी गरीबी की साथी है। वह एक तल्लीन युवती की भांति होठों पर मुस्कान लिए अपने सीधे सीधे गीत गुनगुनाते हुए निस्वार्थ सेवा करती है। किंतु प्रिय सखा, तुम्हें स्मरण कराना चाहती हूँ कि तुम्हारा और भी कोई साथी था
जिसने बेहद प्रयत्न किया कि तुम इस निर्धनता के दुख से भरे जीवन के प्रहार से प्रभावित ना हो। यह दूसरी बात है कि यह प्रयत्न व्यर्थ हुआ। उसकी स्मृति तो जीवन का एक अंग बन चुकी है। मुझे वे दिन स्मरण है जब तुम पहली बार यहाँ आए थे। उस समय तुम्हारी आयु किशोर अवस्था से कुछ ही अधिक थी। तुम्हारे नेत्र मुस्कुरा रहे थे। तुम उस समय उधर वाटिका की बाड़ के समीप खड़े थे। हाँ, उस समय तुम फूल चुन रही थी। तुम्हारे शरीर पर श्वेत वस्त्र थे। ऐसा दिखाई देता था जैसे उषा ने अपने प्रकाश में स्नान किया है। तुम्हें संभवतः स्मरण होगा, मैंने कहा था यदि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। स्मरण क्यों नहीं है? मैंने आश्चर्य से तुमसे पूछा था कि तुम कौन हो, और तुमने अत्यंत नम्रता से उत्तर दिया था कि मैं इंद्र की सभा के प्रसिद्ध गुरु बृहस्पति का सुपुत्र हूँ। फिर तुमने बताया कि तुम मेरे पिता से वह रहस्य मालूम करना चाहते हो जिससे मुर्दे जीवित हो सकते हैं। मुझे संदेह था कि संभव है तुम्हारे पिता मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार ना करें, किंतु जब मैंने तुम्हारी स्वीकृति के लिए समर्थन किया तो वह इस विनती को अस्वीकार न कर सके। उनको अपनी पुत्री से इतना अधिक स्नेह है कि वह उसकी बात टाल नहीं सकते। और जब मैं 3 बार विपक्षियों के हाथों मारा गया तो तुम्ही ने अपने पिता को बाध्य किया था कि मुझे दोबारा जीवित करें। मैं इस उपकार को बिल्कुल नहीं विस्मृत कर सकता। उपकार? यदि तुम उसको विस्मृत कर दोगे तो मुझे बिल्कुल दुख न होगा। क्या तुम्हारी स्मृति केवल लाभ पर ही दृष्टि रखती है? यदि यही बात है तो उसका विस्मृत हो जाना ही अच्छा है। प्रतिदिन पाठ के पश्चात संध्या के अंधेरे और शून्यता में यदि असाधारण हर्ष और प्रसन्नता की लहर तुम्हारे सिर पर बीती हो तो उनको स्मरण रखो। उपकार को स्मरण रखने से क्या लाभ? यदि कभी तुम्हारे पास से कोई गुजरा हो जिसके गीत को चुभाता हुआ टुकड़ा तुम्हारे पाठ में उलझ गया हो, या जिसकी वायु में लहराते हुए आंचल में तुम्हारे ध्यान को पाठ्य से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लिया हो, अपने अवकाश के समय में कभी उसको अवश्य स्मरण कर लेना। परंतु केवल यही, कुछ और नहीं। सौंदर्य और प्रेम का याद न आना ही अच्छा है। बहुत सी वस्तुएं हैं जो शब्द द्वारा प्रकट नहीं हो सकती। हाँ, मैं जानती हूं। मेरे प्रेम से तुम्हारे हृदय का एक एक अणु छिद चुका है, और यही कारण है कि मैं बिना संकोच के इस सत्य को प्रकट कर रही हूं कि तुम्हारी सुरक्षा और कम बोलना मुझे पसंद नहीं। तुम्हें मुझसे अलग होना अच्छा नहीं। यहीं विश्राम करो। कोई ख्याति ही हर्ष का साधन नहीं है। अब तुम मुझको छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारा रहस्य मुझ पर खुल चुका है। नहीं देवयानी, नहीं, ऐसा ना कहो। क्या कहा? नहीं? मुझसे क्यों झूठ बोलते हो? प्रेम की दृष्टि छुपी नहीं रहती। प्रतिदिन तुम्हारे सिर के तनिक से हिलने से, तुम्हारे हाथों में कंपन से तुम्हारा हृदय तुम्हारी इच्छा मुझ पर प्रकट करता है। जिस प्रकार सागर अपनी तरंगों द्वारा काम करता है, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय ने तुम्हारी भाव भंगिमा द्वारा मुझ तक संदेश पहुंचाया। सहसा मेरी आवाज सुनकर तुम तिलमिला उठते थे। क्या तुम समझते हो कि मुझे तुम्हारी उस दशा का अनुभव नहीं हुआ? मैं तुमको भली भांति जानती हूं, और इसलिए अब तुम सर्वदा मेरे हो। तुम्हारे देवताओं का राजा भी इस संबंध को नहीं तोड़ सकता। किंतु देवयानी, तुम ही हो। क्या इतने वर्ष अपने घर और घरवालों से अलग रहकर मैंने इसलिए परिश्रम किया था? क्यों नहीं? क्या तुम समझते हो कि संसार में शिक्षा का मूल्य है और प्रेम का मूल्य नहीं? समय नष्ट मत करो। साहस से काम लो और यह प्रतिज्ञा करो, शक्ति, शिक्षा और ख्याति की प्राप्ति के लिए मनुष्य तपस्या और इंद्रियों का दामन करता है। एक स्त्री के सामने इन सब का कोई मूल्य नहीं।
तुम जानती हो कि मैंने सच्चे हृदय से देवताओं से प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन के अमरत्व का रहस्य प्राप्त करके आपकी सेवा में आ उपस्थित होऊंगा। परंतु क्या तुम कह सकते हो कि तुम्हारे नेत्रों ने पुस्तकों के अतिरिक्त और किसी वस्तु पर दृष्टि नहीं डाली? क्या तुम यह कह सकते हो कि मुझे पुष्प भेंट करने के लिए तुमने कभी अपनी पुस्तक को नहीं छोड़ा? क्या तुम्हें कभी ऐसा अवसर की खोज नहीं रही कि संध्या काल में मेरी पुष्प वाटिका के पुष्पों पर जल छिड़क सको? संध्या समय जब नदी पर अंधकार का वितान तन जाता तो मानो प्रेम अपने दुखित मौन पर छा जाता। तुम घास पर मेरे बराबर बैठकर मुझे अपने स्वर्गीय गीत गाकर क्यों सुनाते थे? क्या यह सब काम उन षड्यंत्र से भरी हुई चालाकियों का एक भाग नहीं जो तुम्हारे स्वर्ग में छम्य है? क्या इन कृत्रिम युक्तियों से तुमने मेरे पिता को अपना ना बनाना चाहा था और अब विदाई के समय धन्यवाद के कुछ मूल्यहीन सिक्के उस सेविका की ओर फेंकते हो जो तुम्हारे छल से चली जा चुकी है? अभिमानी स्त्री, वास्तविकता को मालूम करने से क्या लाभ? यह मेरा भ्रम था कि मैंने एक विशेष भावना के वश तेरी सेवा की और मुझे उसका दंड मिल गया। किंतु अभी वह समय नहीं आया कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकूं कि मेरा प्रेम सत्य था या नहीं, क्योंकि मुझे अपने जीवन का उद्देश्य दिखाई दे रहा है। अब चाहे तो तेरे हृदय में अग्नि की चिंगारियां निकल निकल कर संपूर्ण वायुमंडल को आच्छादित कर लें। मैं भली भांति जानता हूं कि स्वर्ग अब मेरे लिए स्वर्ग नहीं रहा। देवताओं की सेवा में यह रहस्य तुरंत ही पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, जिसको मैंने कठिन परिश्रम के पश्चात प्राप्त किया है। इससे पहले मुझे व्यक्तिगत प्रसन्नता की प्राप्ति का ध्यान तनिक भी नहीं था। क्षमा कर देवयानी, मुझे क्षमा कर। सच्चे हृदय से क्षमा का इच्छुक हूं। इस बात को सत्य जान कि तुझे आघात पहुंचाकर मैंने अपनी कठिनाइयों को दुगना कर लिया है। क्षमा? तुमने मेरे नारी हृदय को पाषाण की भांति कठोर कर दिया है। वह ज्वालामुखी की भांति क्रोध में भड़क रहा है। तुम अपने काम पर वापस जा सकते हो, किंतु मेरे लिए शेष क्या रहा? केवल स्मृति का एक कटीला बिछौना और छिपी हुई लज्जा जो सर्वदा मेरे प्रेम का उपहास करेगी। तुम एक पथिक के रूप में यहां आए धूप से बचने के लिए। मेरे वृक्षों की छाया में आश्रय लिया और अपना समय बिताया। तुमने मेरे उद्यान के संपूर्ण पुष्प तोड़कर एक माला गुथी और जब चलने का समय आया तो तुमने धागा तोड़ दिया, पुष्पों को धूल में मिला दिया। मैं अपने दुखित हृदय से श्राप देती हूं कि जो शिक्षा तुमने प्राप्त की है वह सब तुमसे विस्मृत हो जाए। दूसरे व्यक्ति तुम्हारे से यह शिक्षा प्राप्त करेंगे, किंतु जिस प्रकार तारे रात में अधियारी से संबंध स्थापित नहीं कर पाते बल्कि अलग रहते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी यह विद्या भी तुम्हारे जीवन से अलग रहेगी। व्यक्तिगत रूप में तुम्हें इससे कोई लाभ ना होगा, और यह केवल इसलिए कि तुमने प्रेम का अपमान किया है, प्रेम का मूल्य नहीं समझा। अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी प्रेम का मूल्य, मेरी यानी आशीष प्रताप सिंह की आवाज़ में।